है स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाए जाते हैं वो मोस्टली जो फार्मासिस्ट होते हैं वो उसे कंडक्ट करवाते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़ इन द अमेरिकन हॉस्पिटल्स इंक्लूड। मतलब जो अमेरिकन हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें किस तरह की ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटीज़ होती है। जैसे हम बात करें अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मेडिसिन, जो भी मेडिसिन रिगार्डिंग प्रोग्राम्स होंगे चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हो या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हो, उनके लिए हम प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे। टेक्निक्स टीचिंग स्टूडेंट्स नर्सेज, जो भी स्टूडेंट नर्सेज होगी हम उसको टीच करेंगे। लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज प्रोग्राम एज वेल, जो भी लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेस होंगी उनके लिए प्रोग्राम हम अरेंज करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिडेंट्स, सोशल सर्विस वर्कर्स एंड फार्मासिस्ट, इन लोगों के लिए भी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करेंगे। जो अमेरिकन हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके से 4 पार्ट में प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। इंडिया में भी मोस्टली इसी तरीके से प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। पहले हम यदि बात करें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तो हम देखते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस कैन टेक पार्ट इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टीचिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो अपना पार्ट रोल करता है एजुकेशन में एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो वो 2 तरीके से करता है। एक तो इंटरनल टीचिंग एक्टिविटीज़ करता है और एक एक्सटर्नल टीचिंग एक्टिविटीज़ करता है। हम देखते हैं कि इंटरनल टीचिंग एक्टिविटीज़ में किस किस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं। Internal teaching programs are considered to be those which involve the training of student nurses, the conducting of seminar in therapeutics of graduate nurses, house staff members and senior medical staff, and assisting in the education on of undergraduate pharmacy students, refresher courses for graduate pharmacy students and residents in hospital administrations। इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम्स जो भी होते हैं उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? पहले होता है स्टूडेंट नर्सेज जो होती है वो, उनके लिए सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। और जो भी थेरापेटिक एक्टिविटीज़ होती है रिगार्डिंग टू ड्रग वो हम उन्हें सेमिनार्स में बताते हैं। जो भी ग्रेजुएट नर्सेस होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। जो भी हाउस स्टाफ मेंबर्स होते हैं, सीनियर स्टाफ मेडिकल होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो भी जो अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट्स हो गए नर्सेज के साथ में, जो भी फार्मेसी बी फार्म स्टूडेंट्स, एम फार्म स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, और हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसके भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी इस टीचिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम्स की। External teaching programs are considered to be those in which the hospital pharmacist, in the guest lecture or speaker, or possibly the sole instructor in charge of a specific course in a school or college। एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम्स जो भी होंगे उसमें क्या होगा, इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम में तो क्या हो गया कि हम हॉस्पिटल के अंदर ही एक प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं फॉर बी फॉर्म स्टूडेंट, एम फॉर्म स्टूडेंट, नर्सेस, स्टूडेंट नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो भी मेंबर्स होंगे उनके लिए जो हम हॉस्पिटल के अंदर टीचिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम। बट अब हम हॉस्पिटल के बाहर जाके जो भी प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, एज अ गेस्ट लेक्चर वो जा सकता है, हम फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एज अ गेस्ट लेक्चर जा सकता है, एज ए स्पीकर जा सकता है, और सोल इंस्ट्रक्टर इंचार्ज बन के भी वो जा सकता है। स्पेसिफिक कोर्स के लिए किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके एक सेमिनार को वो कंडक्ट कर सकता है, अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर कोर्सेज of colleges of pharmacy, refresher courses under the auspices of College of Pharmacy, seminars, institutes of conventions which are sponsored by
प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये हमने एग्जांपल्स की बात करी कि हम स्कूल जो भी होते हैं फार्मेसी के, स्कूल ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी के जो भी फ्रेशर्स कोर्स होते हैं, जो भी सेमिनार्स अरेंज करवाते हैं कॉलेज, वहाँ पर जाके वो एज अ गेस्ट लेक्चर अपना प्रोग्राम दे सकते हैं। अब हम बात करें एक्सटर्नल प्रोग्राम में एक की ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्स। अब स्टूडेंट्स नर्स को हम कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड टीच स्टूडेंट नर्सेज द इंटायर कोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एंड फार्माकोलॉजी। जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा वो स्टूडेंट नर्स को जो भी कोर्सेज होगा रिगार्डिंग टू इंटायर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, उसे पूरी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन समझानी पड़ेगी एंड ड्रग्स की फार्माकोलॉजी बतानी पड़ेगी, क्योंकि नर्स है, नर्स को हर चीज़ पता होना चाहिए कि पेशेंट को कितना डोज देना है। सपोज एक डोज है 500 mg और हमको वही मेडिसिन, वही ड्रग 500 mg से कन्वर्ट करके किसी भी इन्फेंट या चाइल्ड को देनी है, तो उसे नर्स को कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि हम किसे इसको कैलकुलेट करके उसका डोज कम करेंगे एंड पेशेंट को देंगे। देन फार्माकोलॉजी में हम उसका पूरा काइनेटिक एंड डायनामिक उसे बताएंगे, ताकि उसे पता हो कि ये जो ड्रग है वो कैसे इफेक्ट कर रही है, कैसे एडवर्स इफेक्ट ला रही है, कैसे साइड इफेक्ट ला रही है, कैसे थेरापेटिक इफेक्ट ला रही है। तो फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन उसे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और वो उसे कौन पढ़ाता है? फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। If the individual is capable and has to impress the nurses educators by his daily action and deeds, he should be invited। ठीक है, जो भी इंडिविजुअली होंगे कैपेबल, मतलब इंडिविजुअली नर्सेस भी आके जो कैपेबल है वो आके अपना जो भी ये सेमिनार है वो भी दे सकती हैं एज अ फार्मासिस्ट, और अपना जो भी एक्शंस हैं वो उन्हें बता सकती हैं। The prepared lecture should be up to date each year to include the latest development in pharmacology। ठीक है, जो हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट जो एजुकेशन प्रोग्राम कर रहा है, एजुकेशन टीचिंग कर रहा है, उसका जो भी लेक्चर है वो अप टू डेट होना चाहिए ईयरली, और जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं इन फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस ऑल्सो, वो उसमें इंक्लूड करता जाए, और साथ के साथ उसे हर साल वो उसे अपडेट करता जाए। उससे क्या होगा कि एक ही लेक्चर हर साल यदि वो देता है तो वो काफ़ी पुराना हो जाता है। नई चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी होती है फॉर मेडिकल स्टाफ एंड नर्सेज, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी नई डिसीज़ आएगी, कौन सी नई डिसीज़ का ट्रीटमेंट आए, ये सारी चीज़ें कौन उन्हें बताएगा? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। All the references to weights and measures should be according with the hospital's drug formulary। ठीक है, वेट एंड मेजर भी उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे हमको ड्रग का वेट करना है, उसको कैसा मेजरमेंट लेना है, और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को हमको कैसे रीड करना है। Hospital pharmacists should consult various textbooks in pharmacology which are written for the basic nursing students। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होंगे वो बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स से जो फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स होगी उससे कंसल्ट करेंगे, और बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे लिख देंगे, और वो नर्सिंग स्टाफ को प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बी की बात करें तो सेमिनार्स फॉर ग्रेजुएट नर्सेस, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ। हमने ऊपर बात की थी स्टूडेंट नर्सेस को किस तरीके से ट्रेन करना है, अब हम ग्रेजुएट नर्सेस, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ को किस तरीके से सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे, हम उसकी बात करेंगे। Although most pharmacists disseminate information to the members of the medical and nursing staff through a pharmacy publication, there is still need for the direct and personal presentation which is afforded by consulting a seminar on the latest available therapeutic agent to the medical staff। ठीक है, जो भी फार्मासिस्ट होंगे वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे ड्रग्स की, जो भी मेडिकल स्टाफ के मेंबर होंगे, नर्सिंग स्टाफ के मेंबर होंगे, और किस में देंगे? थ्रू अ फार्मेसी पब्लिकेशन। उनके फार्मेसी की जो पब्लिकेशन है उसके हेल्प से उन्हें वो ट्रेन करेंगे और अपना सेमिनार कंडक्ट करेंगे, और जो भी लेटेस्ट अवेलेबल थेरापेटिक एजेंट्स हैं उसके बारे में भी वो एक कंडक्ट करेंगे सेमिनार को। आइडियली द टेक्स्ट शुड बी शॉर्ट, नॉट ओवर 20 to 25 minutes, complete and concise। जो भी सेमिनार होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का होगा, ना 20 मिनट से कम होना चाहिए, ना 25 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। 20 से 25 मिनट
कि जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें उसको अपना सेमिनार पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा एंड कंसिस करना पड़ेगा. द सब्जेक्ट शुड बी कवर्ड इन अ सच वे दैट द ऑडियंस कैन combine all the facts and thereby obtain an appreciation of many facts of drug therapy. Time should be allowed for discussion. ठीक है. क्या होगा कि जब उसने अपना सेमिनार खत्म कर दिया उसके बाद में ऑडियंस को, जो भी ऑडियंस है हमारी हमारी जो ग्रेजुएट नर्सेस है, हाउस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, इन लोगों के लिए, ये जो भी हमारी ऑडियंस है, इन लोगों के लिए एक टाइम रखना पड़ेगा. जो भी हमने उन्हें सेमिनार में दिया है, जो भी हमने सेमिनार में उन्हें पढ़ाया है, 20 से 25 मिनट के सेमिनार में जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए उनको टाइम देना पड़ेगा. अब हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी. हमने पढ़ लिया कि हमको ट्रेनिंग स्टूडेंट नर्सेस को कैसे देनी है, जो भी ग्रेजुएट नर्सेस है उसे कैसे देनी है, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ को कैसे देना है. अब हम बात करने वाले हैं कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, उन्हें हम कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. Only a few college of pharmacy has developed working arrangements with a hospital for teaching purpose. Okay, कुछ ही कॉलेज हैं हमारे इंडिया में जो वर्किंग अरेंजमेंट हॉस्पिटल के साथ में कोलैबोरेट होके, कुछ ही कॉलेज है जो फार्मेसी एंड हॉस्पिटल दोनों साथ में कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं और उन्हें टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. हम फॉर एग्जांपल बात करें तो इंदौर में अरबिंदो इंस्टीट्यूट है जो फार्मेसी एंड मेडिकल कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल साथ में चल रहा है. तो यहाँ पे हम प्रॉपरली हॉस्पिटल फार्मेसी का जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ अरेंज कर सकते हैं. Even College of Pharmacy run in universities which have a large teaching hospital, but in which the college have no concession with the pharmaceutical services. ठीक है. So specifically, it is to be noted that in India today, though many university has incorporated hospital pharmacy as a major subject, the teaching is done in colleges only in isolated from the hospital for a very good reason, and almost not of the hospitals and especially the government and teaching hospitals have no pharmacy services of the type we find in USA और द यूके में जिस तरीके का अरेंजमेंट है, यूएस में जिस तरीके का अरेंजमेंट है, वैसा इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता. यूनिवर्सिटीज़ जो भी है इंडिया में वो फार्मेसी की अलग है, मेडिकल कॉलेजेस की अलग है, हॉस्पिटल्स में वहाँ पे उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो उसकी वजह से जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है हॉस्पिटल फार्मेसी का वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता जिस तरीके से यूएस एंड यूके में होता है. अब हम बात कर रहे हैं पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम की, कि हमको जो पेशेंट्स हैं हमारे उन्हें कैसे टीच करना है, कैसे हमको उसको सारी फार्मेसी थेरापेटिक सिस्टम जो भी है हमें उसे समझाना है. In one study, the patient knowledge of their prescribed drug regimen was assessed in 78 patients randomly chosen and interviewed at home within 6 to 9 days after hospital discharge. The studies include following area: name and purpose of the medicine, precautions to consider while taking the medication, अदर मेडिकेशन, फूड्स एंड ब्रिवरेज टू अवॉइड. ओके, तो पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम में मोस्टली हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे. हम ये देखेंगे, हमने स्टडी करी और हमने देखा कि 78 पेशेंट के ऊपर हमने स्टडी करी और रेंडमली उन्हें चूज करके उनका इंटरव्यू लिया. उनके घर जाने के 6 से 9 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स पे उनकी स्टडी करी कि वो कौन सी मेडिसिन खा रहे थे, किस पर्पस के लिए खा रहे थे, उनने क्या क्या अपने प्रिकॉशंस रखे जब उनने मेडिसिन खाई, और जो भी मेडिसिन खाई है उसके साथ में उनने कौन सी मेडिसिन नहीं खाई है, कौन से फूड एंड ब्रिवरेज को उनने अवॉइड किया है. तो इस पे हमने उनका पूरा पेशेंट काउंसलिंग करा और हमने कौन कौन से रिजल्ट देखे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू.